अंदर कोई दिक्कत, हमारी पार्टी के अंदर कोई दिक्कत था और ना है, ना आगे कोई होगा। फिर बुलाना साबित हो गया। पुराना घर था मेरा जेडीयू। जिंदगी में तो राजनीति करना, दुकानदारी तो करना नहीं है। नहीं, 5 दिन का सदन हुआ है। जो भी एनडीए के या विपक्ष के भी जो विधायक हैं, लगभग सबसे मिलना जुलना हुआ है। वहाँ काउंटर 6 गो है। 6 काउंटर पर जैसे टोकन जो कटा ले उसको टिकट मिलता है। हम उन लोगों से वादा किए हैं जो भी समस्या वहाँ का है उसको समाधान करने का। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूँ कुमार मनीष। देखिए, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद पहली बार जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। एक वजह से विधायक लोग को भी बुलाया गया सम्मानित करने के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मांझी के विधायक रणधीर सिंह जी है। पहले तो स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। जीत के बाद पहली बार जेडीयू अपने तमाम कार्यकर्ता विधायक को सम्मानित करने के लिए बुलाई है। नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। देखिए, कोई भी विधायक बना होगा उसमें सबसे अहम भूमिका होता है तो कार्यकर्ता का होता है, जो दिन रात मेहनत करते हैं और 5 साल मेहनत करते हैं, उसका रिजल्ट वो बूथ पे देते हैं चुनाव के दिन। बहुत मेहनत करके उन लोगों का ये रहा जिसके वजह से आज बिहार में 202 सीट पे एनडीए जीतने का काम की है। अगर जनता दल यूनाइटेड ऐसा कार्यक्रम रखी है कि कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाए तो बहुत ही अच्छा सोच है। हमें लगता है कि इससे हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल और भी बढ़ेगा और आने वाले समय के लिए तैयार रह के और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का काम करेंगे। आपने कहा कि जनता के जो मैंडेट मिली इसके वजह से 202 सीट एनडीए को मिला है, लेकिन विपक्ष सवाल खड़ा कर रही है कि 10,000 में वोट खरीदने का काम किया गया है। ईवीएम पर सवाल अभी भी खड़ा कर रही है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अभी भी सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन अब विपक्ष में तो अब कुछ बचा ही नहीं है। सोच इतना छोटा है। बिहार की जनता ने उनको दिखला दिया, 25 सीट पर राजद आकर सिमट गई है। इसके बाद भी उन लोगों को समझ नहीं है 10,000 रुपया जो खाते में महिलाओं को, जीविका दीदी के लोगों को गया है, वो पैसा चुनाव के लिए, वोट के लिए तो गया नहीं है। ये सरकार का सोच है कि महिला आगे बढ़े। 2 लाख रुपया तक देने का जो घोषणा हुआ है, 10,000 से शुरुआत किया गया। अगर वो उससे कोई काम शुरू करती है तो आने वाले समय में उनको 2 लाख रुपया तक देने का वादा है। ये पैसा उस परिवार को, महिला को आगे बढ़ाने के लिए। अब विपक्ष के पास तो कुछ नहीं बचा है, फालतू का मुद्दा बना के इसको चिल्ला रहे हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष नदारद रहे, तमाम सवाल खड़ा किया गया, लेकिन विपक्ष से जब सवाल किया गया कि नेता प्रतिपक्ष गए तो कह रहे कि नेता प्रतिपक्ष ही थोड़ी जो रोजगार देंगे, जो वादा किया था इंडिया उसको पूरा करिए ना। नेता प्रतिपक्ष तो सदन से 4 दिन के लिए गायब ही रहे। 5 दिन का सदन था। हमें नहीं लगता है कि उनके पास अब सदन में सत्ता पक्ष का सामना करने का क्षमता है। इसके वजह से नजर चुरा के वो भागे हुए हैं। यूरोप घूम रहे हैं। अरे यूरोप घूमेंगे, वो लोग युवराज लोग हैं, कहीं घूम सकते हैं। बात हम छपरा विधानसभा सदर का करेंगे। खेसारी लाल यादव जिस तरह से भूमिका बनाए हुए थे बिहार विधानसभा चुनाव में, वो तो घोषणा कर रहे थे कि इस बार इंडिया का सुपड़ा ही साफ कर देंगे। राम मंदिर को लेकर सवाल खड़ा किए। खेसारी लाल एक अच्छे कलाकार हैं, गायक हैं, और उनके मन में ये भ्रम हो गया था कि जितना भीड़ है वो मेरा वोट है। भीड़ कभी वोट नहीं होता है। वो सेलिब्रिटी है, लोग फोटो खिंचवाने के लिए उनके पास जाते हैं। छपरा में हम छपरा से विधायक भी रहे हुए, छपरा का मिजाज मुझे पता है। राजद से आप हम राजद से ही थे, तो छपरा का मिजाज हमको पता है। छपरा से वो कभी विधायक नहीं बन सकते हैं। वो गलत सोच लेकर वहां गए थे। क्या वजह बता सकते हैं क्यों नहीं बन सकते हैं छपरा से? देखिए, छपरा मुख्यालय है। छपरा में लोगों का सोच है कि वैसा विधायक वहां रहे जो 24 घंटा उनके लिए उपलब्ध रहे। ये लोगों को पता था कि वो बेटा हो, विधायक ना हो, है ना, बेटा समझ लीजिए, परिवार का एक सदस्य बन के रहे। 24 घंटा कहीं किसी को जरूरत पड़े तो मजबूती से खड़ा मिले। वो चुनाव जीत भी जाते तो कौन सा उनको छपरा में रहना था, मुंबई में बैठे होते। इसलिए उनको जनता ने नकार दी। वहां से चुनाव के समय में राम मंदिर के ऊपर गलत टिप्पा टिप्पणी किए। हार के कारण गोली था या वहां पर जातीय समीकरण फैक्टर में? जातीय समीकरण फैक्टर कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पे उनका भाषा जो था वो गलत था। लोगों से वो मिल कहाँ पाए हैं, चंद लोगों के बीच में बैठे रह गए। वही लोग उनको विधानसभा चुनाव लड़ा दिया और वही लोग रोज जिता रहा था। घमंड में इतना बोल रहे थे कि मेरा जीत पक्का है, जिला से एनडीए को साफ कर देंगे। अपना सीट नहीं बचा पाए। संयम में रहते हैं, लोगों से मिलते, अपील करते हैं, लोगों के पास जाके कुछ वादा करते, तो हो सकता था कुछ जनता उनके पक्ष में मतदान और ज्यादा कर देती। लेकिन उनका भाषा और कुछ लोगों से घिरे होने की वजह से उनका चुनाव हार हुआ है। आज एक वजह से विधायक दल की भी बैठक है, कई नए चेहरे भी यहाँ पर
आज मिल होंगे, एक दूसरे से मिले जुलेंगे और क्या कुछ बातें निकलेगी? नीतीश नहीं, कुमार जी 5 दिन का सदन हुआ है, जो भी एनडीए के या विपक्ष के भी जो विधायक हैं लगभग सबसे मिलना जुलना हुआ है। और आज पार्टी के तरफ से जो बैठक रखी गई है, पार्टी उसमें क्या बैठक का निर्देश होगा, काहे के लिए बैठक है, ये तो हम लोग को कोई सूचना नहीं है। हमारे पास इतना सूचना है कि 1 बजे से आज बैठक है, वहाँ उपस्थित होना। मुख्यमंत्री भी शामिल। हाँ, मुख्यमंत्री जी भी शामिल होंगे उसमें। आखिरी सवाल रहेगा, मांझी विधानसभा के जिस तरह से जनता ने आपको मैंडेट दी सड़क से सदन तक भेजने का काम की, क्या कुछ करने वाले हैं, प्लानिंग क्या है मांझी में सबसे पहला तो है कि मांझी के लोगों को हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। वो लोग मेरे ऊपर विश्वास करके अपना अमूल्य कीमती वोट हमको दिया और सदन में भेजने का काम किया। हम उन लोगों से वादा किए हैं जो भी समस्या वहाँ का है उसको समाधान करने का। और आज इस मीटिंग के बाद हम छपरा ही जा रहे हैं, मांझी में ही रहेंगे। और जो भी वहाँ का समस्या है, क्या क्या समस्या देखने को मिला, जनता क्या क्या अपील की कि भैया ये मांझी विधानसभा का सबसे बड़ा समस्या है 2 प्रखंड में जल जमाव। जल जमाव अभी वहाँ पे किसान लोग को लगभग धान का फसल सारा बर्बाद हो गया जल जमाव के वजह जल जमाव की वजह से। पानी का निकासी ढंग से नहीं हो पा रहा। मांझी प्रखंड में कम से कम 9 ऐसा पंचायत है और जलालपुर में 7 पंचायत है, जिस पंचायत का टोटल फसल बर्बाद हो गया। और अभी तो कुछ पंचायतों का स्थिति ये है कि अगर अभी जो गेहूं का खेती शुरू होना है वो गेहूं की खेती भी नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा समस्या है जल जमाव का। सरकार से बात करके उस जल जमाव से उन लोगों को मुक्त कराना मेरा पहला प्राथमिकता होगा। प्राथमिकता। राजद में लंबे समय से आप थे, राजद छोड़ने का मुख्य कारण ये तो आपको भी अनुभव होगा, अभी टिकट बंटवारा में क्या हुआ वो भी आप देखे हैं। वहाँ काउंटर 6 गो है, 6 काउंटर पे जैसे टोकन जो कटा ले उसको टिकट मिलता है। जिसकी जितनी साझेदारी हो उतनी भागीदारी। देखिए, राजद में मेहनत करने वालों का, राजद का झंडा ढोने वालों का कोई कद्र नहीं है। वहाँ पे उसी का कद्र है जो 5 लोग एक नेता को घेर के बैठे और उनके हिसाब से उनका नेता काम करता है, चापलूसी करके। वो हम लोगों से होगा नहीं। इसी की वजह से राजद से नहीं, इसी के वजह से नहीं, राजद की तरफ से हमको विश्वास दिया गया था और चुनाव के समय में धोखाबाजी की गई। हम लोग इतना जानते हैं कि या तो अगर हिम्मत है किसी को तो हाँ बोले या ना बोले, विश्वास में रह के धोखा ना दे। धोखेबाज लोगों के साथ हम नहीं रह सकते। राजद के साथ छोड़ने के बाद लगा था कि एनडीए में हम जाएंगे तो मुझे टिकट मिलेगा, मैं जीत के सदन तक आऊंगा। नहीं, कोई भी रिश्ता समझौता से थोड़ी बनता है, रिश्ता विश्वास से बनता है। जनता दल यूनाइटेड में मेरे फादर रहे हुए हैं, 4-4 बार सदन में एमपी बन के गए हुए हैं। पुराना घर था मेरा जेडीयू। जिंदगी में तो राजनीति करना, दुकानदारी तो करना नहीं है। समाज के सेवा के लिए जब आगे बढ़े तो समाज सेवा करना ही है। तय था कि जेडीयू में जाएं, समाज के लिए कुछ काम करें। और टिकट देना ना देना नेता के ऊपर था। नेता को लगा कि नहीं, चुनाव लड़ाना चाहिए, सभी माननीय नेता के द्वारा हमको चुनाव लड़ाया गया, चुनाव जीते। चलिए, तो टिकट नहीं मिला तो राजद से बागी बनने के बाद जेडीयू का दामन थामे मांझी से जो विधायक है रणधीर सिंह जी ने क्या कुछ कहते हुए नजर आया आपको मैंने सुनाने का काम किया। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।